नमस्कार दोस्तों। और इस वक्त हूँ मैं राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल में। और ये स्कूल अंग्रेज़ों की ज़माने की है। और आज इस स्कूल को 100 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। और बात करूँ मैं इस समय मौसम की, तो मौसम धूप नहीं है और खूबसूरत लग रहा है। इस समय ठंडा मौसम हो रखा है। इस स्कूल की खासियत यह है कि जो इसमें ये देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये इस स्कूल पर 4 चांद लगाते हैं। न जाने कितने छात्रों ने यहाँ से शिक्षा ली होगी और बड़े बड़े पदों पर बैठे होंगे और वहाँ से रिटायर भी हो गए होंगे। लेकिन इस बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो आज भी इसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि इन पर एक दरार तक नहीं है। और जैसे ये पिलर हमने सदियों पहले देखे थे, वैसे ही ये हैं और खूबसूरत है ये आज भी। लेकिन बीच में इसे हंस फाउंडेशन को दे दिया था, जिस पर कि हंस फाउंडेशन ने काम भी शुरू कर दिया था और काफ़ी काम किया है उन्होंने। जैसे कि इसकी छतों में आप टीन सीट देख रहे होंगे, तो ये हंस फाउंडेशन ने काम करवाया है और करवा रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपना बोर्ड भी ये लगा दिया था। और इसका शिलान्यास श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय रहे होंगे, और अभी तो धामी जी हैं, और नाम आप देख पा रहे होंगे, ये हंस फाउंडेशन के संयुक्त उपक्रम द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज जहरी खाल उत्तराखंड की जो शिलान्यास किया वो श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। अभी ये स्कूल वापस गवर्नमेंट के पास आ गई है और हंस फाउंडेशन से इसे यहाँ के विवादों से वजह से ले लिया गया वापस। कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है और जनता के फैसले के आगे हंस फाउंडेशन को ये स्कूल सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन अगर उसे मिल जाती ये स्कूल तो शायद आज ये इसकी मरम्मत हो चुकी होती और ये बेहतर हो चुका होता। पहले के मुकाबले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर लगभग कई गांव के छात्र पढ़ते थे और गांव से पलायन के बाद यहाँ पर स्थिति नाजुक है और बच्चे की जो संख्या है बच्चों की वो बहुत कम हो चुकी है, जिसके कारण ये स्कूल अब धीरे धीरे बंद होने की कगार में है। तो इसी वजह से कि इसे हंस फाउंडेशन को दिया गया था, अगर ये उसे दे दिया जाता तो शायद ग्रामीण लोगों के लिए एक इंग्लिश मीडियम का ये स्कूल शायद अगले कई वर्षों तक ये शिक्षा देता। और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी हंस फाउंडेशन इसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसने इस पर बहुत पैसा लगाया है और वो चाहता है कि इसे मैं इंग्लिश मीडियम बनाऊं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण लोगों की वजह से कुछ बातें हुई होंगी, तो उस पर क्या राय हुई ये वापस सरकार को मिला है। और अभी इस पर सरकारी तरीके से ये स्कूल चलती है। आज भी टीचर इसके कोटद्वार से आते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत कम है यहाँ पर। मुश्किल से इस समय यहाँ पर 40-50 बच्चे टोटल पढ़ते होंगे। कभी बच्चों का इतना शोर होता था कि आज ये शोर देखने को भी नहीं मिलता। और ये हंस फाउंडेशन द्वारा कार्य प्रगति पे था, लेकिन ये कुछ विवादों की वजह से रुक गया। और ये दो आप देख रहे होंगे, ये कुछ नए बने हैं। और ये टीन है, ये हंस फाउंडेशन ने लगवाई थी और काम चल रहा था उनका, जिसे कि रोक दिया गया। और अभी ये स्कूल सरकारी तरीके से चलती है आज भी।
और अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई गई ये स्कूल बहुत ही सुंदर है। और यहाँ की मैं बात करूँ अगर, तो इसका एक भी पत्थर अपनी जगह से हिला नहीं है। इसीलिए इसका सिर्फ थोड़ा सा जो ऊपर टीन रहे होंगे वो ख़राब हो गए, तो उन्हें हंस फाउंडेशन ने चेंज किया था। और ये है इसका रास्ता। इन पेड़ों की वजह से हमेशा यहाँ छाँव बनी रहती है, कितनी भी गर्मी हो। लेकिन यहाँ का मौसम एकदम बहुत, बाज़ार से जयहरी खाल स्कूल का मौसम बहुत ठंडा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्कूल। और आज भी इसकी जो छाप है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये है राजकीय इंटर कॉलेज जयहरी खाल का बोर्ड। नमस्कार, जय हिंद।